कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। तो टुडे प्रज्ञा स्टोरी चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 18 सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान कृष्ण और उनकी भक्त बुढ़िया माई की कथा, जो सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। साहिल और सपना एक शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। साहिल की माँ शांति भी उनके साथ रहती थी। शांति जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती और घर में पूजा करती थी। उसके बाद वे मंदिर चली जाती थी। एक दिन शांति जी पूजा करके मंदिर गईं। सपना किचन में काम कर रही थी। तभी साहिल वहाँ आता है और साहिल सपना से कहता है, सपना जल्दी से मुझे एक कप चाय बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सपना, हाँ भाई देती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। माँ जी सुबह घर में पूजा करती हैं, उसके बाद मंदिर जाती हैं। वहाँ हर दिन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाती, और इस महंगाई में यह सब ठीक नहीं है। तो साहिल कहता है, कोई बात नहीं माँ, तो पिताजी के सामने भी ऐसा भोग लगाती थी। अब उन्हें मना करूंगा तो बुरा मान जाएंगी। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन सपना को हमेशा यह बात खटकती थी कि उसके पति की कमाई से माखन मिश्री का भोग मंदिर में लगाया जाता है। एक दिन उसने शांति जी को समझाते हुए कहा, माँ जी आप हर दिन मंदिर में इतना सारा माखन मिश्री बांट आती हैं, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अब महंगाई काफी बढ़ गई है, आपको सोचना चाहिए। शांति जी कहती हैं, बहू ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतना पैसा इधर उधर खर्च करती हो, रोज 300 रुपए का पिज्जा मंगाती हो, उसमें फिजूल खर्च नहीं होती? क्या मेरे कान्हा के भोग से तुम्हें तकलीफ हो रही है? उन्हीं की कृपा से यह घर वार सब चल रहा है, यह मत भूलो। सपना उनकी बात सुनकर चुप हो गई। एक दिन सपना की एक सहेली उससे मिलने आती है। सपना, अरे प्रिया इतने दिनों में के बाद मेरी याद आई? प्रिया कहती है, हाँ बहुत दिन हो गए थे तो उससे मिले, इसलिए चली आई। तेरी सास कहाँ है? सपना कहती है, माँ जी तो मंदिर गई हैं, उनका बस चले तो मंदिर में ही पूरा घर लुटा दें। प्रिया कहती है, ऐसा क्या करती हैं, ऐसी क्या बात है? सपना प्रिया को सारी बात बता देती है। प्रिया, बस इतनी सी बात, इसका क्या उपाय है? मेरे पास तुझे मैं एक दुकान बताती हूँ, वहां से मक्खन ले आ, और इस मक्खन के मुकाबले वह नकली मक्खन आधे पैसे में आ जाएगा। एक तो तेरा खर्च आधा हो जाएगा और वह मक्खन मंदिर में किसी को नहीं पसंद आएगा। धीरे धीरे तेरी सास मक्खन का प्रसाद बांटना बंद कर देगी। सपना अगले दिन मक्खन को नकली मक्खन में बदल देती है। 2 दिन बाद साहिल शाम के समय घर में बैठा था। तभी उनके पास मंदिर के पुजारी जी आते हैं और शांति जी कहती हैं, आइए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? पुजारी जी कहते हैं, माँ जी आप यह मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटना बंद कर दीजिए। आपके मक्खन के प्रसाद को खाकर मंदिर के कई भक्त बीमार पड़ गए हैं। साहिल कहता है, लेकिन पुजारी जी ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध ताजा मक्खन लाते हैं, वही हम घर में इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा होता तो हम भी बीमार पड़ जाते। पुजारी जी कहते हैं, वह सब मुझे नहीं पता, बस आप कल से मक्खन का भोग नहीं लगाएंगे। शांति जी कहती हैं, पुजारी जी ऐसा मत कीजिए, मेरा वर्षों का नियम टूट जाएगा। साहिल कहता है, पुजारी जी अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन ला देता हूँ। मेरी माँ शुरू से माखन मिश्री का भोग लगा रही हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, भोग लगाना है तो घर में लगाइए, मंदिर में अब भोग नहीं लगेगा। उनके जाने के बाद शांति जी रोने लगती हैं। अगले दिन से वे मंदिर में केवल दर्शन करती हैं और भोग घर में लगा देती थी। एक दिन शांति जी मंदिर गई हुई थी। सपना भी घर पर नहीं थी।
कुछ देर बाद सपना घर आई तो उसने देखा साहिल की तबीयत बहुत खराब है। सपना साहिल को अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। डॉक्टर कहते हैं, आपको पता है, इन्होंने नकली मक्खन खाया है जो जहर की तरह इनके पेट में पहुंच गया है। शांति जी कहती हैं, डॉक्टर साहब, लगता है मक्खन में ही मिलावट होगी। मंदिर के पुजारी जी भी यही कह रहे थे। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सब देखकर सपना रोने लगी। सपना कहती है, माँ जी, यह सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने मक्खन बदल दिया था। लगता है इन्होंने वही नकली मक्खन खा लिया है। शांति जी कहती हैं, तो माफी मांगनी है तो जाकर कान्हा जी से मांगो, जिनके भोग में मिलावट कर तूने अपने पति की जान को खतरे में डाल दिया है। सपना मंदिर पहुंच जाती है तो वहां कृष्ण जी के सामने रो रो कर माफी मांगने लगती है और उसकी बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि बेटी, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। मैंने बेकार तुम्हारी सीधी सादी सास को भोग लगाने से मना कर दिया। सपना कहती है, पुजारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वयं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। बस एक बात, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कुछ देर प्रार्थना करके सपना अस्पताल पहुंच जाती। वहां जाकर देखती है साहिल बिल्कुल ठीक हो जाता है और तीनों वहां से सीधे कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और अगले ही दिन से तीनों सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो ऐसी आस्था है कृष्ण जी की, भक्तों की कृष्ण जी पर। अब चलिए शुरू करें वैशाख मास महात्म्य का 18 अध्याय। तो आज की कथा में सुनेंगे भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता और जीवों के विभिन्न स्वरूपों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनका क्या लक्षण है? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है? तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म कैसा है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख निरोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्फल तथा अनंत हैं। सत्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह तो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही पादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद, वेद्य, सनातन देव और तर्कस भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्म प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में
जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे और कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय ना कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्राह्मण रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा ना कहने पर देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला, जिसके निकलने से शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुहादेश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुस्तकों सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बाधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात विवाह से वरुण देव निकले तथा लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण में से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकले। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया और वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्रिय ने बाधा में हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार नासिका में, अग्निदेव ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर भी नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राणों को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर दिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राणों को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राणों को उक्त कहा गया। अंतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व एवं बलशाली अंगों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व वही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक, सब देवता प्राणमय हैं। सब भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राणों को महाविष्णु का फल बतलाते हैं।
महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंगों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केचुली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। अब सुनिए संपूर्ण पापनाशक सूत्र। अग्नि पुराण के अनुसार जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वपरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। मनुष्य को यह आभास जरूर हो कि उसने पाप किया है जिसके लिए उसको ग्लानि का अनुभव हो रहा है, उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, साथ ही भविष्य में पाप ना करने का प्रण भी लेता है। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने विचार अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबकी पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित और विष्णु मुझ में स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुशरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान धार में डूबते हुए हाथ का सहारा देने वाले परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन में वश में होकर मैंने जो करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवीश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न अपराह्न सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर एवं मन वाणी के द्वारा जो पाप किया हो पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्री के स्वामी माधव आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि का कर्म की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से ये सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता एवं समस्त पाप ग्रहों को से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। इस स्रोत में पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।